किसान भाइयों, अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दी तो बहुत कुछ स्किप कर दिया। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बूर कंपनी का पेंडी मल्टीक्रॉप बैक साइड टोकरी थ्रेशर, जिसमें आपको पीटीओ और रूटर का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। और इस थ्रेशर के बारे में जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी का थ्रेशर तैयार हुआ है, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो आपको देखने को मिलेगी, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ कंपनी के ओनर नरेंद्र जी हैं, उनसे बात करवाते हैं। नमस्ते सर। हाँ जी सर जी, नमस्ते। सर, आपने ये क्या बना दिया? पहली बार देख रहा हूँ सर ये मॉडल में। एक्चुअली किसान भाइयों की मदद से जो हमें आइडियाज़ देते हैं किसान, उसकी मदद से हम लोग क्या है कि नया इन्वेंशन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उनकी मदद से जो है हमने एक ये स्मार्ट मशीन लॉन्च की है। जी सर। जी बिल्कुल सर, मैं मार्केट में थ्रेशर तो बहुत देखे हैं, मगर जो थ्रेशर होते हैं किसान को, कुछ किसान होते हैं जिनको पता नहीं होता भी फसल कैसे निकाले, बेल्ट को कैसे चेंज करे, नया थ्रेशर लेते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते होते हैं, नहीं पता होता, तो थोड़ा सा जानकारी दीजिए सर हमारे स्मार्टफोन। एक्चुअली क्या है, देखो सर, ये इसीलिए लॉन्च की गई है कि आपके पास मान लो कि ट्रैक्टर जॉन डियर है, सही है, किसी के पास फार्म ट्रैक है, किसी के पास महिंद्रा है, तो हर ट्रैक्टर की पीटीओ के अकॉर्डिंगली उसकी जो आरपीएम स्पीड है हर ट्रैक्टर की अलग अलग रहती है। किसी ट्रैक्टर ने 540 आरपीएम जो है वो 1000 आरपीएम पे पूरे करने हैं, किसी ने 1500 पे पूरे करने हैं, किसी ने 2000 पे पूरे करने हैं। तो उसकी वजह से क्या है, फसल में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि फसल सही नहीं निकल रही जी, ट्रैक्टर लोड ले रहा है या दाना तोड़ रही है मशीन या दाना उठा रही है। तो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली उसके पीछे रीज़न बिहाइंड डैट की ट्रैक्टर की जो आपकी पीटीओ की स्पीड है वो आपको नहीं पता कि आपका ट्रैक्टर कितनी आउटपुट निकाल रहा है। तो उसी का सोल्यूशन निकालने के लिए हमने ये सिस्टम दिया है कि ताकि जितना ट्रैक्टर आपका आउटपुट निकालेगा पीटीओ में से वो आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। अगर आरपीएम ज़्यादा है तो भी आपको यहाँ चार्ट दिया जाएगा किसानों को, तो उसकी मदद से आप आरपीएम उसके कम या ज़्यादा कर सकते हैं और 90% जो आपकी किसानों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। यहीं से सॉल्व हो जाएगी? यहीं से सॉल्व हो जाएगी, उसको मैकेनिक बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, एक मैं यहाँ पे देख रहा था, ये अपने ये दे दिया जाल चेंज करने के बाद सिस्टम। जी बिल्कुल। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये देखो, एक्चुअली क्या है, मशीन की सफाई के लिए, फसल की सफाई के लिए हमने इसमें डबल फिल्टर दिए हैं। डबल फिल्टर दिए हैं और इसकी जो लेंथ दी है ये भी बहुत ज़्यादा है। लगभग आप टोटल इसकी लेंथ देखोगे तो 8 फीट के आसपास इसकी लेंथ है। और ये जाली चेंज करनी इतनी आसान है, विदाउट एनी नट बोल्ट, अपनी आपका चाबी या कोई आपको उसकी स्पैनर की ज़रूरत नहीं है। आप इसको हाथ से जस्ट घुमा के उसको खोल के आप जाली खेत में विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप उसको चेंज कर सकते हैं। एक सर मैं आपके टायर देख रहा था, इसमें क्या बड़े जबरदस्त टायर आ रहे हैं सर, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। एक्चुअली क्या है, कुछ एरिए में पहाड़ी एरिया है जैसे कुछ किसानों के पास, तो वहाँ मशीन का पलटने का बहुत डर रहता है। और इसमें हैवी ड्यूटी एक्सल दिया है, 2.5 इंची 63 mm का एक्सल है, बड़े टायर है और एक्सल भी थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा है, ताकि मशीन पलटने का और अनबैलेंस होने का कोई खतरा नहीं है। सर, एक मैं गियर की बात करना चाहता हूँ। मैं और दृश्य में देखता हूँ एक सिंगल ही गियर दिया होता है, मगर इसमें अपने एक गियर आगे दे रखा है, एक गियर पीछे दे रखा है। थोड़ा सा सर किसानों को इसमें क्या जानकारी कर दीजिए। ये एक्चुअली क्या है, मशीन की ज़रूरतों को देखते हुए मशीन की जो ये फसल निकालने की इसकी कैपेसिटी है, इसको जैसे सूखी फसल भी निकालनी है इस मशीन ने और गीली फसल भी निकालनी है एज वेल, तो अलग अलग फसल के ऊपर इसकी स्पीड हमें एडजस्ट करनी पड़ती है। तो गीला माल आ गया, गीले माल में मशीन चौक हो रही है, आपका ट्रैक्टर दब रहा है, तो चलती चलती मशीन के अंदर आप इस लीवर की मदद से इसको न्यूट्रल भी कर सकते हैं और इसको अगर आप रिवर्स करना चाहें तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। और एज वेल इसमें गियर के अंदर हम लोगों ने 4 स्पीड दी हैं। ये जो बैक टोकरी है, बैक बास्केट है, इसकी आप 4 स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। सूखा है तो फुल स्पीड कर लो, अगर ट्रैक्टर छोटा है या माल गीला है तो 1 नंबर 2 नंबर पे भी कर सकते हो। एक सर मैं यहाँ पे देखा था टोकरी एक ये दे दी, एक ऊपर एक ये हमारा ग्राइंडर है। एक्चुअली क्या है, कुछ फसलों में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आती हैं जो बैक टोकरी से नहीं निकाल पाते, या किसी किसानों के पास ट्रैक्टर बड़े हैं तो वो ज़्यादा आउटपुट चाहते हैं, तो वो बैक टोकरी के साथ साथ ऊपर होपर मॉडल का भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर का भी यूज़ कर सकते हैं सर? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर, ऊपर लाइटें वगैरह दी गई हैं, थोड़ा सा इसकी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल। एक्चुअली रात में काम करने के लिए किसान बाहर से असेंबली करवाता है, या तो जिस चीज़ की ज़रूरत है, कंपनी ने फुली लोडेड मॉडल जो है वो लॉन्च किया लाइटिंग वगैरह के साथ। बैक साइड में भी ये बम्पर लगा है और लाइटिंग यहाँ भी दी है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रास्ते में दिक्कत ना आए। सर, मैं इस साइड आ गया था, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये आपने एक ऊपर ये शाफ्ट दे दी, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए जी। एक्चुअली क्या है, जो पहले मॉडल चलते थे पुराने मॉडल की, उसके अंदर एक सिंगल शाफ्ट के अंदर ही वो डबल बैरिंग का सिस्टम लगा करके उसमें दिया जाता था। पूरा ट्रैक्टर उस पर ही चलता था सर ना? हाँ 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 बिल्कुल जी।
तो उसमें क्या है कि उसमें मशीन के ऊपर लोड भी ज़्यादा रहता है, और इन द फ्यूचर अगर आपको वो मशीन कभी रिपेयर करनी पड़ जाए किसी मिस्त्री को या मैकेनिक को, तो वो बहुत ही एक टफ़ जॉब है। तो इसकी मदद से आप कोई भी मिस्त्री, कोई भी मैकेनिक किसी भी टाइम पे मशीन को रिपेयर भी कर सकता है इजीली, और आसानी से रिपेयर हो जाएगा। ट्रैक्टर भी लोड कम लेगा सर, है ना? ट्रैक्टर भी इससे लोड कम लेता है जी, लोड काफ़ी डिवाइड हो जाता है। सर थोड़ा सा पहले जो आप बता रहे थे फिल्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ से क्या है कि ये दो हमने ये फ़िल्टर दिए हैं, इसमें वैक्यूम सिस्टम दिया है ये, ताकि बारीक जो कचरा है उसको सफाई के लिए ये डबल फ़िल्टर दिया गया है, इसमें वैक्यूम दिया गया है। और ये जो आगे वाला छोटा फ़िल्टर है ये 18 इंची का है। सही है सर। जी बिल्कुल, जितना मर्जी माल आ जाए इसमें से। मक्का आप ये मानिए कि आउटपुट जो इसकी है लगभग 6.5 से 7 टन के बीच बीच में इसकी मक्के की आउटपुट निकलती है। सर एक किसानों के कई कमेंट देखता हूँ मैं ज़्यादातर, वो कहते हैं भूसा कितनी दूर तक फेंकेगा जी रेसिपी। एक्चुअली ये क्या है, जैसे जैसे फसल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फसल सूखी है या गीली है, और रूटर की स्पीड कौन सी फसल की कितनी है। सही है सर। ये 10 फुट से लेके और 30-40 फुट तक भी फसल अलग अलग तरीके से ये फेंक सकता है। सर मेरे साथ कुछ जो वीडियो देख रहे हैं, कुछ छोटे किसान भी हैं, कुछ ऐसे किसान भी जो काम करना चाहते हैं, थ्रेशर को लेना चाहते हैं, कोई सब्सिडी के बारे में, कोई फाइनेंस के बारे में थोड़ी जानकारी दी सर। जी, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग फाइनेंस की जो फैसिलिटी है वो उपलब्ध है, और सब्सिडी भी कुछ स्टेटों में अभी अवेलेबल है, कुछ में अभी आने वाली है। सही है सर। तो धीरे धीरे 1-2 महीने में ये सारी स्टेटों में फाइनेंस की फैसिलिटी और सब्सिडी की फैसिलिटी है जब वो मिल जाएगी। फाइनेंस पे जैसे सर किसान कुछ पैसे देकर, थोड़े से पैसे देकर डीलर से मशीन लेकर जा सकता है ना सर? जा सकता है। आसान EMI की किस्तों से मतलब थ्रेश को भर सकता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, 50% तक हमारी जो मशीन है वो फाइनेंस में हो जाती है। कुछ स्टेटों में, कुछ कंपनियों में 70% भी हो रही है हमारी मशीन, और कुछ स्टेटों में है जो 50% तक भी होती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने और किसान भाई को इतनी जानकारी दी। जी बिल्कुल, थैंक यू आपका और आपके सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, ये थे इंद्र सर जिन्होंने हमें बूर कंपनी की पेंडी मल्टीक्रॉप बैक्साइड टोकरी को तैयार कर दी। दोस्तों जो आप थ्रेशर देख रहे हैं ये डिजिटल थ्रेशर है, जिसपे आपको RPM PTO आपको एक मीटर से पता चल जाएंगे यहाँ पे, और इस पे काफ़ी अच्छी दोस्तों एडवांस टेक्नोलॉजी है। अगर थ्रेशर लेना चाहते हैं तो कंपनी के नंबर जो स्क्रीन पे मिल रहे हैं और वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, इन नंबर पर बात कर थ्रेशर को ले सकते हैं। किसान भाई वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।